चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई। क्वेश्चन देखो, पहले तो आरबीएससी के मेन एग्जाम्स में 2020 में आया हुआ है और आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2018 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ऑल्सो इलेबरेट ऑल पार्ट्स ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पे ऑल पार्ट्स की जगह आपसे 2 पार्ट, 3 पार्ट, 5 पार्ट कितने भी पूछ सकता है। तो देखो अपन पूरा ही ये जो टॉपिक है क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन आई में जो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो क्या आता है, देखो इस तरह से आप इसका क्या बना सकते हैं, डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की क्या रहेगी, लेयर रहेगी, जिसको अपन बोलते हैं क्या, कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कॉर्निया क्या चीज है। पहले तो ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। ह्यूमन आई जो होता है वो हमारा क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल है और सेंसिटिव ऑर्गन है, विच इनेबल अस टू सी द वंडरफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे को चारों तरफ के हमारे कलरफुल वर्ल्ड को देखने लायक बनाता है। द ह्यूमन आई वर्क्स लाइक ए कैमरा, इट हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। और ह्यूमन आई जो होती है वो एक कैमरे की तरह काम करती है और उसके पार्ट्स देखो क्या क्या है, फॉलोइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉर्निया की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कॉर्निया की। तो क्या है देखो कॉर्निया, ए थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, एक पतली और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, विच फॉर्म्स ए बल्स ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। हमारी आंख की जो बॉल है आई बॉल, उसके चारों तरफ एक क्या बनाती है, बल्स बनाती है, लेयर बनाती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। ठीक है, लाइट कहां से, कॉर्निया के थ्रू ही क्या होती है, एंटर होती है। सबसे पहले कॉर्निया पर ही तो क्या होगी, लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, कॉर्निया के बाद में आ जाता है क्या, आइरिस और प्यूपिल। तो देखो आइरिस और प्यूपिल क्या होते हैं, यहाँ पे सबने क्या देखा होगा, आंख में ब्लैक कलर का एक स्पॉट देखा होगा, जिसके अंदर एक छोटा सा स्पॉट और होता है। तो ये जो है, ये स्पॉट जो है यही क्या है भाई, आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस। देखो ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, आइरिस। और ये जो ओपनिंग है ये क्या हो जाती है, प्यूपिल हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना दोनों पार्ट्स को। आइरिस क्या होता है, आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायाफ्राम। आइरिस एक डार्क मस्कुलर क्या है, डायाफ्राम है, दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, जो कि कंट्रोल्स करता है किसको, साइज ऑफ प्यूपिल को। देखो ये आइरिस है, डायफ्राम है मस्कुलर, तो ये मसल्स क्या कर सकती है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होकर ये क्या करती है, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करती है। फिर प्यूपिल क्या करता है भाई, प्यूपिल क्या करता है देखो, प्यूपिल इज द ओपनिंग ऑफ आई थ्रू विच लाइट एंटर्स इन द आई। प्यूपिल क्या है भाई, आंख की जो है वो ओपनिंग है, जो क्या कर सकता है, जिसमें से लाइट एंटर होती है। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और ये जो आंख में एंटर करने वाली जो लाइट है उसके अमाउंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इस तरीके से अगर इसकी साइज कम हो जाएगी तो आंख के अंदर कम लाइट एंटर होगी, साइज बड़ी हो जाएगी तो आंख में ज्यादा लाइट क्या होगी, एंटर होगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, आई लेंस की। इसके बाद में आ जाता है क्या, आई लेंस, जो कि इस तरह से दो मसल्स की वजह से क्या हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये जो है ये क्या हो गया हमारा, आई लेंस हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, आई लेंस। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आई लेंस। और ये जो दोनों है वो हो गई क्या, सीलियरी मसल्स। अब देखो सीलियरी मसल्स और आई लेंस का क्या काम है वो देखो। आई लेंस, द आई लेंस इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो आंख में लेंस होता है वो किसका बना हुआ होता है भाई, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का क्या होता है, बना हुआ होता है। इट कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, और ये अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, मतलब कम और ज्यादा कर सकता है। द आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, और कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स, विच फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टलाइन लेंस। इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं
और ये क्या करता है भाई, ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहां पे बनाएगा, रेटिना पर बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आई लेंस। इसके बाद में बात करते हैं सीलियरी मसल्स की। तो सीलियरी मसल्स देखो क्या करती है, सीरियली मसल्स कैन एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है, आई लेंस की जो कर्वेचर है उसको एडजस्ट करने का काम कौन करती है, सीलियरी मसल्स ही करती है। देखो इस तरह से सीलियरी मसल्स होती है, और ये क्या हो गया, आई लेंस हो गया। अब सीलियरी मसल्स दोनों अगर क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि इस लेंस को अगर खींचे तो ये क्या हो जाएगा, लेंस पतला पतला हो जाएगा, तो इसकी कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन। ठीक है, दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज, और इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकि ये क्या कर सकता है, फार ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकता है। व्हेन द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम थिकर एंड द फोकल लेंथ डिक्रीजेज। और जब ये मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, और थिक होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। फिर ये क्या कर सकता है, पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। तो ये हो गई सीलियरी मसल्स। इसके बाद आती है रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो देखो वो क्या है, रेटिना हो जाती है, इसके इंटरनल में क्या होती है, इस तरह से एक लेयर लगी हुई होती है। जो लेयर क्या करती है, एक स्क्रीन का काम करती है भाई। किसका काम करती है, स्क्रीन का। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज बनेगी कहां पर, रेटिना पर बनेगी। ठीक है, और ये रेटिना जो होता है वो इनोमरस नंबर ऑफ, बहुत सारे किससे जुड़ी हुई होती है, ऑप्टिक नर्व से जुड़ी हुई होती है, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, देखो अब ये दोनों क्या होते हैं, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। रेटिना क्या है, इट इज ए डेलिकेटेड मेम्ब्रेन। डेलिकेटेड का मतलब हो गया बिल्कुल थिन पतली क्या है, मेम्ब्रेन है, विच एक्ट लाइक ए स्क्रीन फॉर आई, जो कि आंख के लिए एक स्क्रीन का काम करती है। द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो उसकी इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है भाई, रेटिना पर बनती है। इसके बाद में मैं बात करूं ऑप्टिक नर्व्स की, तो ऑप्टिक नर्व्स क्या है, देखो रेटिना हैज इनोमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। रेटिना के स्क्रीन पर पीछे की साइड में क्या लगे होते हैं, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव न्यूरॉन्स लगे हुए होते हैं, जिनको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। दे डिफेक्ट द इमेज ऑन द रेटिना, यहाँ पे आएगा क्या, डिटेक्ट। दे डिटेक्ट द इमेज ऑन रेटिना एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये नर्व्स क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व, जैसे ही रेटिना पर क्या बनती है, इमेज बनती है, उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, और ब्रेन तक बात पहुंचाते हैं कि ये जो इमेज बन रही है वो किस चीज की है। फिर लास्ट में आ जाते हैं दो फ्लूइड्स, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो यहां पे इस पार्ट में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं क्या, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, और यहां पर आई लेंस और कॉर्निया के बीच में। ठीक है, यहां पर जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर। ये दोनों ही क्या है, फ्लूइड है, जो देखो क्या काम करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं एक्वस ह्यूमर की। इट इज ए क्लियर लिक्विड इनसाइड द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। फ्रंट पार्ट ऑफ द आई में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। इट नरिशेस द आई एंड कीप्स इट इन्फ्लेटेड। ये क्या करता है भाई, आंख को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और फिर आ जाता है विट्रस ह्यूमर। इट इज ऑल्सो ए क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस that is located between eye lens and retina। आई लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, विट्रस ह्यूमर। दिस हेल्प्स द आई टू कीप इट्स शेप, और ये आंख को क्या, अपनी शेप रखने में मदद करता है। देखो जैसे यहाँ पे ये लिक्विड भरा हुआ है, तो इससे क्या होगा, थिक लिक्विड है, तो इससे क्या होगा, ये आई लेंस, सीलियरी मसल्स, रेटिना सब अपनी पोजीशन पर फिक्स बने रहेंगे। तो इस तरीके से आप आई का डायग्राम बना सकते हैं, और सारे पार्ट्स को क्या कर सकते हो, इलेबोरेट यानी कि समझा सकते हो। अब सारे में से जरूरी नहीं है भाई ऑल पार्ट्स पूछे, यहाँ पे आपसे दो पार्ट पूछे तो दो समझा दो, तीन पूछे तो तीन, पांच पूछे तो पांच, लेकिन आज का पूरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर हो गया है।